तो प्रीवियस लेक्चर हम देख रहे थे कलर स्पेक्ट्रा, तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी देखे थे ये, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ डिस्कस किए थे ये, और एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर या कलर वेल भी बोलते हैं, जिसके थ्रू आप बता सकते हो अगर एब्जॉर्ब कलर ये है तो इमिटेड कलर मतलब कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स ये होगा। अगर कोई कलर, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स का कलर येलो दिख रहा है, मुझे कॉम्प्लेक्स का कलर क्या दिख रहा है, येलो दिख रहा है, तो मुझे ये बताओ उसने कौन से कलर को एब्जॉर्ब किया होगा? वॉयलेट। वायलेट, वेरी गुड। अगर कॉम्प्लेक्स का कलर ब्लू दिख रहा है तो कौन सा कलर को एब्जॉर्ब किया होगा? यही था यही क्वेश्चन था JEE 2012 का, जो सुशांत ने पूछा भाई। व्हाट इज द एब्जॉर्ब कलर, व्हाट इज द एब्जॉर्ब कलर एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? ऑप्शन तो मुझे अच्छे से क्लियर नहीं याद नहीं है, बट जो आंसर है वो लिख देता हूँ मैं। ऑरेंज रेड, वायलेट, ग्रीन और डी ब्लू। तो कौन सा आंसर होगा भाई? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर याद होगा तो कौन सा होता है कलर? ब्लू कलर। ब्लू कलर का। ब्लू कलर। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर दिख रहा है, मतलब कौन सा कलर के लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा? ऑरेंज। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू दिख रहा है, मतलब उसने कौन से कलर के लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा? ऑरेंज रेड कलर को। क्लियर है? ठीक है सुशांत? हाँ सर। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया ये कंपाउंड, आपको कलर याद नहीं रखना है, कुछ कुछ का जैसे कॉपर सल्फेट इसका कलर याद रखना, ठीक है, कुछ कंपाउंड का, बाकी आपको याद रखने का जरूरत नहीं कि कौन सा ऐसा कलर दिख रहा है। लॉजिकली क्वेश्चन होता है, 3-4 लिगेंड दे देगा, बोलेगा ये कलर है, तो कौन सा लिगेंड के लिए कौन सा कलर सुटेबल है, इस समय ये वाला का यूज होगा, देन कॉम्प्लीमेंट्री कलर का। तो आपको बस इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये 4 चीजें के बारे में। तो कलर और स्पेक्ट्रा बता सकते हो, ये JEE 2012 का क्वेश्चन था। तो आपको बस इतने चीजें याद रखना, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना? ये तो पता चल गया कल के क्लास में था। अब कौन सा कंपाउंड कलर देगा मुझे, कल के क्लास में बताया था DD ट्रांजिशन होगा तभी कंपाउंड क्या होगा, कलर होगा। तो कंडीशन फॉर DD ट्रांजिशन, हेडिंग नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन को सॉल्व कराने में हेल्प कराएगा। टॉपिक कंडीशन फॉर DD ट्रांजिशन। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, DD ट्रांजिशन होता क्या है? रिपीट कर रहे हैं हम DD ट्रांजिशन के बारे में, ये होता क्या है? तो क्या होता है DD ट्रांजिशन में? इलेक्ट्रॉन T2G से कहाँ मूव करेगा, Eg में। DD ट्रांजिशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन Eg से कहाँ जाएगा, T2G में। DD ट्रांजिशन कब होता है? व्हेन one electron goes to T2G to Eg, या फिर one electron comes to Eg to T2G। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड DD ट्रांजिशन। जब एक इलेक्ट्रॉन Eg से T2G में जाए या T2G से Ag में जाए, तो ये प्रोसेस क्या होगा, DD ट्रांजिशन। तो DD ट्रांजिशन सिंपल लैंग्वेज में DD ट्रांजिशन होता क्या है, एक लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, बिटवीन T2G एंड Eg ऑर्बिटल ऑफ D सबसेल, ऑर्बिटल ऑफ D सबसेल। तो D सबसेल में ही होता है ये ट्रांजिशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन। तो DD ट्रांजिशन है क्या भाई, यहाँ पे ट्रांजिशन बिटवीन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन
T2G and AG is called DD ट्रांजिशन। तो कंडीशन में क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन, अगर D0 सिस्टम है तो DD ट्रांजिशन हो सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भैया, वही वाली बात, अगर ना रहेगा बात तो बांसुरी कैसे बजेगा? तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन होगा कहां से? तो D0 सिस्टम डज नॉट फॉर्म DD ट्रांजिशन। D10 कर सकता है क्या? नहीं। क्योंकि D10 में भी पूरे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेयर। DD ट्रांजिशन के लिए कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब भैया पेयर्ड है तो कहां से आएगा? मतलब D0 and D10 system does not form DD transition। सेकेंड, D10 D0 हमेशा में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। D1 to D9 सिस्टम फॉर्म DD ट्रांजिशन, लेकिन इसमें भी कंडीशन है भाई, कब? DD ट्रांजिशन when D1 to D10 system, sorry D9 system contain at least one unpaired इलेक्ट्रॉन। एक से ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन एक होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जल्दी से नोट, क्वेश्चन नोट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड येलो? आपको कलर याद नहीं रखना येलो किसका होगा करके। नॉट कलर्ड येलो मतलब कलरलेस पूछा है भाई। तो क्वेश्चन है which is the following compound, which of the following compound is not colored yellow? Which of the following compound is not colored yellow? तो आपको ये याद रखना येलो किसका भाई। आपको बस DD ट्रांजिशन पूछा किसमें होगा किसमें नहीं होगा। ये 2015 JEE का क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देते हैं ऑप्शन, ठीक है ना। क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड येलो? ऑप्शन ए NH3 NH3। ऑप्शन नोट कर रहे ना, थोड़ा सा वेट करना। Which of the following compound is not colored yellow? बोला किसमें कलर येलो नहीं होगा। तो भैया आपको याद नहीं रखना कि येलो कलर कौन सा है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नॉट कलर्ड येलो बोला है, मतलब वो कलरलेस कंपाउंड है। कलरलेस कंपाउंड है उसमें मतलब क्या नहीं होना चाहिए? DD ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? DD ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है ना। तो आपको कोई बोल दिया कंपाउंड येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, वायलेट है, जो भी है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो समझ लेना DD ट्रांजिशन। उसमें आपको कलर याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर पूछता है ना ग्रीन है, ना ब्लू है, ना वायलेट है, ना इंडिको है, ना वायलेट येलो है, रेड है, तब तुमको समझ में आना चाहिए वहां पे DD ट्रांजिशन नहीं हो रहा, मतलब वो कंपाउंड कलरलेस है। या फिर व्हाइट कलर पूछा तो भी इसका मतलब आपको दिमाग में क्या लेके चलना है? कलरलेस। तो सब में पहले इलेक्ट्रॉन देख लो अनपेयर्ड किसके पास है। तो सबसे पहले सिस्टम पहचान लो भाई। चलो ए वाला कंपाउंड थोड़ा बड़ा दिख रहा है, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बी से स्टार्ट करो। क्रोमियम ऑक्सीडेशन कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर बताओ जल्दी। 3 तो समझ में आ रहा होगा ना। ऑक्सीडेशन बताओ। +6। +6। क्रोमियम में ऑक्सीडेशन +6। आयरन में यहाँ पे Zn2+ है भाई। अगर ऐसा दिया रहता तो जिंक 2+ में होता है। तो बताओ ऑक्सीडेशन कितना होगा यहाँ पे?
+2 कितना होगा? +2 होगा, क्योंकि Zn का 2 2 है, तो 2 से इंटू AC Cn कितना है 6 टाइम्स, तो 1 का -1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करो तो कितना आएगा? +2। इस फॉर्म में लेके सॉल्व करना है। जिंक का 1 जिंक का 2 + चार्ज, ठीक है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 + 4 + -6 इक्वल टू -2, उधर इक्वल किधर जाएगा तो +2। थर्ड वाले में बताओ, मतलब फोर्थ वाले में +3 +3। कोबाल्ट इसका -4 -4 -6 -3, हाँ ये है +3। तो D6 मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? क्रोमियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बोलो। कौन से ग्रुप का है क्रोमियम? ग्रुप नंबर याद रखो, तुरंत सॉल्व होगा भाई। 6 ग्रुप का है भाई, लिखना पड़ता है कहीं के लिए, बाबा बोल रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल याद रखो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही था। ऐसे याद रखा करो भाई। तो कोबाल्ट के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 में से 6 निकल गया तो D0 सिस्टम। आयरन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 8 में से +2 है, तो कौन सा सिस्टम है ये? D6 सिस्टम। कोबाल्ट के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कोबाल्ट के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 9 9, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये भी कौन सा सिस्टम? D6 सिस्टम। तो ये देखने आना चाहिए, ग्रुप नंबर आपको पता है और पीरियड अच्छे से पता, पीरियड में कि ये थर्ड फोर्थ पीरियड में कौन कौन से बैठे हैं, तो कभी दिक्कत नहीं होगा। और आपको ऐसा ये लाइन हॉरिजॉन्टल, बाकी का लाइन वर्टिकल याद रखना है, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा भाई। और याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, हम जैसे याद रखते हैं बता देते हैं भाई। इसको इतना को बोलते हैं स्कूटी। इसको बोलते हैं भैया फेको। 8 9 मतलब फेको होता है, और 11 12 को हम लोग बोलते, 10 11 12 को निकुंज। तो निकिल के लिए और कॉपर के लिए कुंज हो गया भाई, कॉपर और जिंक को मिलाकर। तो इसकी स्कूटी फेको निकुंज। तो फेको 8 9, निकुंज में 10 11 12, मतलब 10 11 12, स्कूटी में 3 4 5। इस तरह से याद रख लो। अगर आपको दूसरा ट्रिक आता है तो दूसरे ट्रिक से कर लो, बट हमने ऐसे याद रखते हैं। तो क्लियर है? तो आयरन फेको मतलब 8 9, निकुंज कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 11 12। तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सॉल्व होगा। क्लियर है ना? तो ये था सिस्टम। अब मुझे ये बताओ, डीडी ट्रांजिशन किसमें है? डी में डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है? डीडी ट्रांजिशन देखते हैं। हमारा ऑप्शन 3 से ही बन जाएगा भाई, फिर भी ऊपर वाले को बताएंगे। डीडी ट्रांजिशन डी में डीडी ट्रांजिशन डी में पॉसिबल है क्या, बताओ? नहीं। क्यों? लिख दोगे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सी में पॉसिबल है क्या डीडी ट्रांजिशन? यहाँ पे भी नहीं होगा, क्यों? Strong 0 ligand है अनपेयर्ड इसमें। इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, यहाँ पे भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 0 क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कौन सा था भैया? CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर SL स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ऐसे L मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, या फिर SL मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6।
डी वाले ऑप्शन में ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो बताओ कलरफुल होगा कि नहीं होगा? होगा, कलरफुल होगा। डी 6 सिस्टम है विच किसके साथ है भाई? वीक लिगेंड। वीक लिगेंड है जिसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैसे फेल होता है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? डी ट्रांजिशन होगा। डी ट्रांजिशन क्या होगा बिकॉज फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड NO2 इज वीक लिगेंड। अच्छा, मैंने एक बताया था भाई, जो बी है, बी में 0 है, लेकिन किसने बताया था क्रोमियम में अगर D0 सिस्टम है K2Cr2O7, याद आ रहा है? K2Cr2O7 ये कलरफुल कॉम्प्लेक्स होता है। प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो देखोगे वहां पे ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन कलरफुल होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे कौन सा होता है? चार्ज इसको ट्रांसफर। याद रखना, बट Reagent to metal. कलरफुल। हाँ, इट इज कलरफुल कंपाउंड। किसके कारण है भाई? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे डी वाला भी कलर है, डी वाला भी कलर है और ए वाला भी कलर है। कलर कहाँ पे नहीं है? सी में। कलर कहाँ पे नहीं है? सी में। ये भी कॉम्प्लेक्स कलर होता है, मॉलिब्डेनम का भी है, ठीक है ना? इसके कारण ये कलरफुल है। तो ए कॉम्प्लेक्स कलर है, बी कॉम्प्लेक्स कलर है, डी भी क्या है? कलरफुल है। सी में क्या है? D6 सिस्टम में 0 इलेक्ट्रॉन है, ये कलरफुल हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से सॉल्व हो जाता। ये भी आपका JEE का ही क्वेश्चन था 2015। तो यहाँ पे बी 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते भी कलरफुल है क्योंकि चार्ज ट्रांसफर है। सी में D6 सिस्टम है क्योंकि, और साथ में CN जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो D0 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हुए? 0। तो ये कलरलेस हो गया, ठीक है? ये आपका कलरफुल होगा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये कलर्ड है, ये भी कलर्ड है, ये क्या है? कलरलेस, ठीक है ना भाई? अब बात आता है सर ए वाला आप कैसे पहचाने? खैर ए वाले के पास जरूरत नहीं था, BCD से ही आंसर मिल गया। हाँ, मल्टीपल चॉइस होता तो ए को भी देखना पड़ता मुझे। इतना नोट कर लिया, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होता तो ए को भी हमको देखना पड़ता कि कलरफुल है या कलरलेस है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो यहाँ पे। यहाँ पे -2 चार्ज है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे -2 चार्ज है और यहाँ पे +1। तो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2 चार्ज वाला कितना है? 4 प्लस यहाँ पे अमोनियम आयन है तो उस पर +1 चार्ज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा ऑक्सीडेशन? -8 +3 0 कितना आएगा? आर्सेनिक +5. बोलो जल्दी। +5 उधर जाके मतलब 0 S उधर जाके +5, ये हो गया। तो पूरे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, मतलब ये भी कौन सा सिस्टम है? इलेक्ट्रॉन कौन सा? 3D नाइट्रोजन फास्फोरस 4 3D 0 होगा, 4S 0 4P 0, ठीक है ना? 3D 0 नहीं 3D 10 है, ये होगा। अब यहाँ पे जो कलर बनेगा ये मॉलिब्डेनम के कॉम्प्लेक्स के कारण होगा। मॉलिब्डेनम का भी निकाल के देखो, मॉलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो भाई। आर्सेनिक के कारण कलरफुल नहीं है, लेकिन ये मॉलिब्डेनम जो MO3O10 है उसके कारण कलरफुल होगा, करके देख लेना।
वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मॉलिब्डेनम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? क्रोमियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है भाई। तो माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 1 2 3 4 5 6 हो गया ना 10। 1 2 ये डी, और इसमें चार्ज ट्रांसफर भी मिलता है। एस में D0 सिस्टम है तो चार्ज ट्रांसफर उसके कारण बनेगा वहां पे। यहाँ पे D0 सिस्टम है और ऑक्सीजन लिगेंड है तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर बनेगा और चार्ज ट्रांसफर के कारण ये कलरफुल होगा। तो आपको ए ऑप्शन नहीं भी आता तो भी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि स्ट्रीम में D0 सिस्टम को D0 बोलता है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, तो ऐसे भी सॉल्व होता है भाई। चलिए एक क्वेश्चन और नोट करो भाई। यहाँ पे D0 सिस्टम, ये भी D0 सिस्टम, तो D0 सिस्टम है मतलब चार्ज ट्रांसफर होगा। D0 सिस्टम साथ में ऑक्सीजन लिगेंड, तो चार्ज ट्रांसफर होता है वहां पे, इस बात पे याद रखना। क्वेश्चन है आपका, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ग्रीन कॉम्प्लेक्स इज 1.7 एंड ब्राउन कॉम्प्लेक्सेस मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। OO is same in all respect in both complex। ये जो O बॉन्ड है वो एक जैसा है। पूछा द OH मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। ब्राउन कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन पूछा है, ग्रीन वाले में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन पूछा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन में हिंट दिया है भाई 1.7 बोर मैग्नेट्रॉन है, तो 1.7 बोर मैग्नेट्रॉन है और यहाँ पे सेकेंड वाले में ग्रीन वाले में, एक मिनट, ग्रीन वाले में ही है ना 1.7, तो ग्रीन वाले कॉम्प्लेक्स में 1.7 बोर मैग्नेट्रॉन है और ब्राउन वाले कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट 0 और 1 से 1 लोन पेयर है इसमें ग्रीन में, सॉरी 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। एंड वहां पे 0 अनपेयर्ड हाँ। इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन में हिंट दिया है, इसका सॉल्यूशन ऊपर देख रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में हिंट दिया है अनपेयर्ड कौन सा कॉम्प्लेक्स बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू ग्रीन, ग्रीन के लिए क्या बोल रहा है भाई? ग्रीन कॉम्प्लेक्स में म्यू का वैल्यू है 1.7। इसका मतलब क्या हुआ? डेट मीन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ब्राउन में क्या बोल रहा है भाई? ब्राउन कॉम्प्लेक्स में जो म्यू का वैल्यू है 0, डेट मीन्स 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हिंट दे दिया क्वेश्चन में, ये क्या दे दिया? हिंट। तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर लो भाई, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है? अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग है। तो भैया ये सिस्टम पहचान लो पहले। अगर D3 दिया है, सुनो सुनो अभी माइक बंद रखना, ब्राउन कॉम्प्लेक्स ये है, अगर मैं ऑप्शन ए लेके चलता हूँ, ऑप्शन ए लेके चलता हूँ, तो ऑक्सीडेशन कितना बोला है? +3। तो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन मतलब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो जल्दी? बताया था, फेको करके याद रखो। तो फेको में 8 9 होता है, 9 में से 3 बाहर निकल गया तो कौन सा सिस्टम? D6। ये भी फेको 8 9 में से कितना बाहर निकल गया? 3, तो बच्चा कौन सा सिस्टम? D6। D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कलरफुल होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्या? नहीं। ऑप्शन को नहीं बचेंगे, ऑप्शन को एक एक करके जज करना है, ठीक है? तो शायद ये ऑप्शन हो सकता है, यहाँ तक तो ब्राउन वाले के लिए ठीक था भाई, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इधर देखो ग्रीन वाले में, यहाँ से कोबाल्ट का आउटर शेल में कितना होता है? फेको 8 9 बोला था, तो कोबाल्ट के लिए 9 में से 4 निकल गया, तो बचेगा कौन सा सिस्टम? ये 9 में से 4 निकल गया तो D5 सिस्टम।
9 में से कितना निकल गया, 3 निकल गया, तो बचेगा कौन सा सिस्टम, D6 सिस्टम। तो यहाँ पे बताओ कलरफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है कॉम्प्लेक्स, कलरफुल बोलता हूँ। यहाँ पे देखो बताओ 1.7 आएगा कि नहीं आएगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं बचेगा, जल्दी देखो बताओ मुझे। बचेगा। बचेगा D0। तो पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण कितना है 1.7 बोर मैग्नेट्रॉन। ऑप्शन उसके बाद शायद ए ऑप्शन हो सकता है, अभी चल रहा है करंट में। वैसे बी को चेक करो, सी को करो, डी को चेक करो, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लो पहले, चेक करो सॉल्व कैसे करना है। ऑप्शन चेक करना है, क्रॉस चेक ऑप्शन को। यहाँ पे +3 बोला है, ये भी +3, ये भी +3, तो सिस्टम। और यहाँ पे ब्राउन, ये ब्राउन था, ग्रीन, ग्रीन वाले में क्या बोला है, इधर वाला ब्राउन कॉम्प्लेक्स था, ये कौन सा है ग्रीन। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है भाई ग्रीन, और इधर वाला है ब्राउन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इस मोबाइल का ऑक्सीडेशन कितना लिया है +4, सब रोमन लेटर में, सबको +4 समझना, वहां पे मतलब प्लस में ही है सब, +3। तो कोबाल्ट के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, मतलब कौन सा सिस्टम होगा ये, कोबाल्ट के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, सॉरी 9, 9 में से 3 निकल गया, तो बच्चा कितना भाई, ये D6 सिस्टम, D6 सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम, फेको था ना 8 9, 9 में से 4 निकल गया, बचेगा कितना 5। यहाँ पे D6, तो वाले याद रखना स्कूटी, उसके बाद हम CR और M को बोल देते हैं क्राइम, उसके बाद फेको, किसने फेंका, निकुंज ने। तो ऐसे याद रखा करो, 6 7 क्राइम, 8 9 फेको, 10 11 12, तो शायद जल्दी हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है भाई, 1 2 3 4, सॉरी ऐसा नहीं, 1 2 3 4 5 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है भाई 0, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 0। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, T2G में जाएगा। अब ऐसे करना पड़ेगा सब, तब जाके समझ में आएगा लगता है। T2G, इस तरह से सॉल्व करना था भाई सबको। एक्चुअल में ये कलर और स्पेक्ट्रा का नहीं था, बट लिख दिया कलर, तो पहले को कंफ्यूजन। पहले ऑप्शन बना लेते ना सबको, कौन कौन सा था भाई 3 2, ये कोबाल्ट के लिए, ठीक है ना, और ये सेकंड वाले के लिए कितना है 2, फिर उसके बाद 3 3 3 3, तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम होगा फिर, ऑप्शन सी 3 3। इस तरह से दिमाग में कंक्लूजन चलेगा तब जाके सॉल्व होगा। 3 2, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला बच्चा लोग। तुम लोग को लगता है कि बस क्वेश्चन देखो क्वेश्चन सॉल्व होता है, ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं लेकिन बहुत कम। तो यहाँ सिस्टम कौन सा होगा, 3 निकल गया तो 6, 9 में से 2 निकल गया तो 7 सिस्टम, 3 निकल गया तो 6, ये भी D6। कोबाल्ट का कौन सा सिस्टम होगा D6 D5 सिस्टम। यहाँ पे D6 D6 सिस्टम, D6 D2 निकल गया तो बचा कितना 7, D6 D6। तो भैया यहाँ पे बोला ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स था, ये कौन सा है भैया ब्राउन। तो ब्राउन क्या होना चाहिए भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ब्राउन में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 0,
ग्रीन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 1। तो भैया वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है अमोनिया? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो पूरे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे भाई? पेयर्ड। ठीक है ना? तो अमोनिया में पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, मतलब देखो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। D7 में कभी पेयरिंग हो सकता है, पेयर बन सकता है D7 में। 7 अगर कोई चीज रहेगा तो 7 का पेयर बन सकता है कि नहीं बन सकता बताओ? 9 नहीं बन सकता। मतलब यहाँ पे एक अनपेयर, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक तो होगा ही ना। 7 में पेयरिंग बन सकता है, 6 का पेयरिंग होगा, एक तो अनपेयर रहेगा कि नहीं रहेगा? 6 का पेयरिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, लेकिन एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा भाई। Yes. मतलब ये 0 अनपेयर वाला कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं सकता, तो बी ऑप्शन होगा ही नहीं। यहाँ पे D5 में भी डी ऑप्शन होगा ही नहीं। ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं अभी, क्योंकि D6 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन सबके सब क्या हो जाएंगे? पेयर। ठीक है ना? तो ये 2 ऑप्शन बचे हैं, ए और सी। अब इधर देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D6 सिस्टम में तो पूरे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर्ड। समझ में आ गया ना भाई? D6 था, कोबाल्ट का D6 है तो पेयर्ड, तो ये भी पेयर्ड। मतलब ये तो फिक्स है, बी ऑप्शन तो होना ही नहीं है। यहाँ पे देखो D6 सिस्टम है, मतलब ये पूरे क्या देंगे? पेयर। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा भाई? इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा तो लिगेंड कहाँ पे आएगा? डी ऑर्बिटल में आएगा कि डी से बाहर जाएगा? बताओ, कंक्लूजन में D7 सिस्टम था। याद आया? D7 सिस्टम हमेशा sp3d2 बनाता है। क्या बनाता है? sp3d2 बनाता है। ठीक है ना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3। और हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? सिर्फ 1। तो सी ऑप्शन भी होगा क्या? तो बच्चा कौन सा ऑप्शन? ए। देख लो भाई, 1 2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। D6 सिस्टम में पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ए ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सब पूरा सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का। तो कैसे सर सॉल्व थोड़ा हुआ? क्लियर कैमरा है भाई? शिफ्ट करो ना। अरे यार, तो कैसे सॉल्व हुआ? क्लियर है भाई? यहाँ पे D6 0 इलेक्ट्रॉन, D5 मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D6 मतलब 0। अब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में D6 मतलब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो बना हुआ है D6 और एक D7 कोबाल्ट वाले में। तो भैया D6 में पेयर्ड होंगे, D7 में कैसे इलेक्ट्रॉन होगा भाई? D7 अगर लिगेंड है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा फील होगा ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना भाई यहाँ पे, सॉरी वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट अंदर की ओर नहीं आएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। या फिर चलो ये नहीं समझ में आ रहा था, मुझे याद ही नहीं आता है, वीक इनर और इनर स्क्वायर बनेगा या आउटर स्क्वायर, तो उसके लिए एक सिंपल सा और ट्रिक है भाई। यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन निकाल के देख लो, कितने टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है तो -1 तो -1 प्लस -1 इक्वल टू -5 कोबाल्ट पे, 2 कोबाल्ट पे। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? अमोनिया का 0। तो दोनों कोबाल्ट पे कितना ऑक्सीडेशन आएगा? पूरा इसका ऑक्सीडेशन निकालोगे कोबाल्ट का कितना आएगा भाई? नहीं समझ में आया। 2 बार कोबाल्ट है 2 टाइम्स, अमोनिया कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। ऑक्सीडेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, बताओ। ये -1 ऑक्सीजन 2 है, दोनों -1 में है क्योंकि सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है। -1 इक्वल टू +5, तो कितना आएगा? 2 कोबाल्ट इक्वल टू +7 आएगा कि नहीं आएगा? तो 4 और 3 को प्लस करने पे 7 आता है, 3 को प्लस करने पे 6 आता है, 3 और 2 को प्लस करने पे 5 आता है, 3 को प्लस करने पे 6 आता है। तो भैया इससे भी लग रहा है ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए बच्चा। तो क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे सॉल्व करते हो भाई।
नोट डाउन कर लो। आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त।